सुनते रहेंगे, मधुबन से ये वो भट्टी के बहुत सारे क्लासेस सुनते रहेंगे, लेकिन सुनको उसको यूज ही नहीं कर रहे तो फायदा नहीं उसका। तो कंटेंट लेना है लेकिन साथ में उसको यूज भी करना है। 2-2 घंटे बस आपको यूट्यूब पे एक्सरसाइज के देख लिए वीडियोस, तो उससे फायदा नहीं है, साथ में उसको फॉलो भी करना है। लेकिन एक ही घंटा, 1 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। ज्यादा करेंगे तो फिर वो कॉर्टिसोल हार्मोन हमने देखा वो प्रोड्यूस होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे है ना, बोलते हैं हम पूरा वीक एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी वेट गेन हो रहा है, फिर भी पेट बाहर निकल रहा है, कहीं से भी वेट लूज नहीं हो रहा है, कहीं से भी फिट नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रूल क्यों बना है 5/7, 5 दिन एक्सरसाइज करना है, 2 दिन आपको छुट्टी लेना है। मतलब मंडे टू फ्राइडे आपने किया, सैटरडे संडे छुट्टी लेना है। क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल ब्रेकडाउन होता है, और मसल ब्रेकडाउन हुआ तो उसको फिर से वो रिगेन होने के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। इसलिए फिर 2 दिन बीच में सैटरडे संडे क्या करना है, रेस्ट लेना है, फिर से मंडे से एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। तो सिंपल आपने सूर्य नमस्कार से भी स्टार्ट किया तो भी बहुत है, लेकिन एक्सरसाइज करना मस्ट है। तो अभी हमारा क्या है ना, इस लॉकडाउन में एक्टिव रहना है, ये पूरा दिन में ये हमारा एम रहेगा। मतलब ऐसे नहीं सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया और पूरा दिन बैठ के चला गया, वो भी काम का नहीं, फिर वो फायदा नहीं उसका, 1 घंटा एक्सरसाइज किया उसका भी। तो क्या करना है, हर एक घंटे में उठना है, 2 मिनट चल के आओ, या फिर आपका जो भी फेवरेट एक्सरसाइज है वो कर लो, स्क्वाट्स करना, जंपिंग जैक्स करना, या फिर ऐसे ही जंप लगाना, पुशअप्स कर लीजिए, या फिर कोई भी आपका जो भी फेवरेट एक्सरसाइज है वो कर लीजिए। 5 मिनट्स ब्रेक लेके चक्कर लगा के आइए, चल के आइए, कुछ भी करिए, लेकिन 5 मिनट्स चेयर से उठना, घूम के फिर से आना। हाँ, तो ये हमारा एम रहेगा, फुल डे एक्टिव रहना। तो फिटनेस क्या है, तो इसमें बताया कि योर फिटनेस रिवॉल्व्स अराउंड योर मस्कुलर स्ट्रेंथ, योर एंड्योरेंस, योर स्टैमिना, एबिलिटी ऑफ योर लंग्स टू सपोर्ट यू व्हाइल डूइंग 20 to 25 पुशअप्स। ये आपका फिटनेस है। अगर 4-5 पुशअप्स कर लिए और थक गए तो फिर उसको फिट नहीं कहेंगे। ये 20 से 25 रिपीटेशंस करने तक अगर हम थकते नहीं है, हमारे में स्टैमिना है, तो कहेंगे कि हम फिट है। अगर नहीं है तो आज से फिट रहने के ऊपर हमें ध्यान देना है। और दूसरा क्या डेफिनेशन की, एंड अ स्ट्रॉन्ग माइंड व्हिच डिसिप्लिन्स यू इनटू अ वर्क एट एवरी सिंगल डे। तो जो भी काम करते हैं उसमें से माइंड भी हमारा कैसा होना चाहिए, जैसे सशक्त मन, उसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। तीसरा पिलर हमारा है स्लीप। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकिन मोस्ट इग्नोर्ड, ये स्लीप को कहा है, ये डाटा बताया गया कि जितना आप नींद कम करेंगे उतना आपकी इम्यूनिटी 60 to 70% से कम होगी। तो हम बहुत अभी कर रहे हैं कि समय कम है इसलिए जागरण करो, नींद में समय नहीं गवाना, नींद में समय गवाएंगे और फिर समय चला जाएगा तो फिर आगे क्या करेंगे, पुरुषार्थ कब करेंगे। बाबा ने हमेशा मुरली में बताया है आपके पास 24 घंटे है, 24 में से आप प्लान कर लो। उसमें से बाबा हमेशा बताया था 8 घंटा नींद करो, भले 8 घंटा काम करो और 8 घंटे योग करो। 24 घंटे, उसमें से 7 से 8 घंटे भी अगर नींद में गए तो हमारे पास 16 घंटे रहते हैं। 16 घंटे में हम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं। फिर नींद खराब करके योग में बैठे और फिर झुक के आएंगे तो उसका भी फायदा नहीं है। हाँ, फिर मतलब नहीं उसका, मतलब आप वो इसको भी खराब कर रहे हैं, नींद को, ब्रेन को और शरीर को भी। हाँ, इससे इम्यूनिटी फिर कम होती जा रही है। इसलिए प्रॉपर हमारा टाइमिंग का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। हमारे पास 16 घंटे है, लेकिन नींद को 7 से 8 घंटा हमें देना ही है कम से कम। अगर आपको कम नींद आ रही है ठीक है, 6 से 7 घंटे में अगर उठने के बाद अगर फ्रेश होते हैं तो ठीक है, आपके लिए 6 घंटा भी नींद काफी है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे एज होती जाती है तो नींद कम होती जाती है, मतलब कम समय में भी आप रिफ्रेश होके उठते हैं। अगर उठने के बाद आपको लगता है कि नहीं और 5 मिनट सो लूं और 10 मिनट सो लूं, इसका मतलब आपकी गहरी नींद नहीं हुई है। तो 6 घंटे तक आपकी बहुत गहरी नींद होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें अभी अटेंशन देना है। और अभी समय है अपने पास, तो क्या कर सकते हैं, बहुत बोलते हैं हमें नींद नहीं आती है, तो कंपलसरी जैसे बाबा बताते थे हमेशा सोने से पहले 1 घंटा योग करके सोना। उसके पहले 1 घंटा हमें सोने से पहले कोई भी मोबाइल या लैपटॉप या टीवी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को नहीं देखना है, क्योंकि इसमें से जो रेडिएशन है, ब्लू लाइट जो जाती है ना अंदर, तो वो ब्रेन को लगता है, सिग्नल मिलता है कि नहीं अभी तक ये है, उजाला है, मतलब धूप है बाहर, तो इसमें ब्रेन को मैसेज मिलता है फिर नहीं सोना है। क्योंकि जब अंधेरा होता है तो ब्रेन वो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है जिससे नींद आती है।
अगर ये देखते रहेंगे तो वो हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, और सीक्रेट नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। तो ये हमें ध्यान देना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सोने से पहले 1 घंटे हमें यूज नहीं करना है। तो क्या करना है, जैसे मुरली पढ़ सकते हैं, फिर या फिर आप योग करना, योग निद्रा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से वो करके फिर रिलैक्स करके अपने मन को फिर सो जाना, तो अच्छी गहरी नींद आएगी। फिर चौथा पिलर है हमारा स्टेट ऑफ इमोशनल वेलबींग। तो ये हमने सुना अभी, रुपेश भाई ने बहुत अच्छा बताया कैसे डर के आगे जीत है। पूरा सेशन आप बार बार सुनना, ये हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करेगा। तो ये इमोशनली ये स्ट्रॉन्ग रहना मतलब क्या है कि कोई भी चीज हमारे अराउंड हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करना, अपने आप को और परिस्थिति जो हो रही उसको एक्सेप्ट करना, हमारे इमोशंस को मैनेज करना, उसके साथ डील करना। जो भी डिमांडिंग चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं उसके साथ हमें डील करके खुश रह के आगे चलना, उसको कहेंगे मेंटल या इमोशनल हेल्थ फिर हमारी अच्छी है। उसके लिए एक बहुत अच्छा ये है ना, हमारा मेडिकल विंग है ना अपने ब्रह्मा कुमारी के साथ में डीआरडीओ और डीपास, ये तीनों के इसमें साथ में मिलके जब ये थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, इन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया था। उसकी वेबसाइट भी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बताया, हमारी इम्यूनिटी कैसे बिल्ड होती है। तो हमारी इम्यूनिटी कैसे बिल्ड होती है, तो हमारे विचारों से। बहुत सुंदर उन्होंने बताया है कि थॉट्स जो हमारे होते हैं ना, थॉट्स क्रिएट्स neuropeptides. Neuropeptides get convert into matter. Matter gets convert into 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब यहाँ बैठ के जो हम संकल्प क्रिएट कर रहे हैं वो मैसेज में अपने 50 टू 60 ट्रिलियन सेल्स को दे रहे हो। इसलिए बाबा हमेशा श्रेष्ठ संकल्पों के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि कैसे हमें श्रेष्ठ संकल्प करने कोई भी परिस्थिति में। तो अगर इस ये भी परिस्थिति में हम पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स क्रिएट कर पा रहे हैं तो ही हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत परिस्थिति विकट है, किसी के बारे में सुनते हैं हमारे कोई नजदीक का है या एडमिट है, क्रिटिकल है, या फिर किसी ने शरीर छोड़ा, ये सारी चीजें मुरली के बाद रोज 4-5 जन का फोटो लगता है वहां पे। तो ये देख के थोड़ा सा डर आता है मन में कि हमारा भी समय आएगा क्या। लेकिन ये नहीं सोचना, जिसको जैसे ड्रामा अनुसार पार्ट होगा वो तो होगा ही, लेकिन हमें जाना है। अभी सुना हमने क्लास में कि जाना है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। हाँ, एवर रेडी अचानक हो गए, सब कुछ अचानक होगा, लेकिन उसके पहले एवर रेडी रखना अपने आप को। इसका मतलब क्या है, तो ये हमें, तो ये नहीं कि हम जाए बाहर इन्फेक्ट हो और फिर शरीर छोड़ के चलो बाबा ने बोला है, इसका मतलब ड्रामा अनुसार नहीं। सब कुछ प्रिकॉशंस लेकर भी अगर कुछ होता है तो ड्रामा है, हो जाने के बाद फिर ड्रामा कहेंगे तो वो फिर उल्टा ज्ञान हो गया। हमें ज्ञान को भी सही रीति यूज करना है। तो अभी हम समराइज करेंगे अपने 4 पिलर्स को, क्या क्या करना है। तो सबसे पहला हमने देखा डाइट, तो क्या खाना है उसके 3 सिंपल्स रूल देखे। क्या खाना है, सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल। फिर दूसरा हमने देखा एक्सरसाइज करना है, दिन में आधा से 1 घंटे तक हमें एक्सरसाइज करना ही है और फुल डे एक्टिव रहना है। फिर सेल्फ अवेयरनेस, मतलब हमें योग भी करना है। अभी हमें खुद के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जितने भी ऑल ओवर द ग्लोब जितनी भी आत्माएं, सबके लिए हमें योग करना है। उसके लिए अपने व्यर्थ संकल्पों के ऊपर या हमारा जहाँ टाइम व्यर्थ या वेस्ट जा रहा है उसके ऊपर ध्यान रखना है, वो बचा के हमें योग करना है। ये नहीं कि आगे जो हमने पिलर देखा सिर्फ ऐसे नहीं कि नींद कम कर लो और फिर ध्यान करो। जब जगते हैं तब योग करो, तब तक सकाश दो। नींद खराब करके क्यों सकाश देना है, फिर सकाश देंगे लेकिन खुद को कुछ हो गया तो फिर उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं, हम खुद जिम्मेवार होंगे। है, इसलिए 4 पिलर्स के हमें बहुत अच्छा ध्यान देना है, तो ही हम अपनी इम्यूनिटी अच्छी बिल्ड कर पाएंगे। तो आज के लिए हमारा ये प्रिस्क्रिप्शन रहेगा सबके लिए, लाइफ टाइम के लिए। हाँ, जो हमने भी क्लास में सुना, तो ये 5 विटामिन हमें रोज देने हैं। कौन से, ए बी सी डी और ई। विटामिन ए मतलब एक्सेप्ट, जो भी हो रहा है हमारे साथ या हमारे अराउंड परिस्थिति जो भी क्रिएट हो रही है उसको एक्सेप्ट करना है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। 2036 में अगर कृष्ण का जन्म आ रहा है, तब स्वर्ग आने वाला है, तो अभी ही ये परिस्थिति क्यों आई है। तो ये हमें नहीं, क्या क्यों में नहीं जाना है, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। उसमें हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं उसके बारे में सोचना है। फिर दूसरा है विटामिन बी, मतलब बिलीव और बाईपास, मतलब जो हो रहा है उसके ऊपर विश्वास रखो, अपने आप पे भरोसा रखना है, बाबा के ऊपर निश्चय रखना है। और बाईपास मतलब लेट गो, जो हो चुका है उसको छोड़ देना है।
ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, वैसा क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो छोड़ना है, लेकिन उसमें से सीख लेनी है, हमें उसके ऊपर क्या काम करना है वो देखना है, लेकिन वो बात छोड़नी है। फिर तीसरा विटामिन सी मतलब चेक एंड चेंज, ये अभी हमें चेक करना है मेरे में क्या क्या कमियां हैं, कमजोरियां, और हमें उसको चेंज करना है। फिर चौथा है विटामिन डी मतलब डिटैच एंड डेवलप। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग वो बता रहे हैं अभी, वो तो शरीर के साथ करना है, लेकिन साथ में हमेशा बाबा कहते हैं क्या, इससे डिटैच हो जाओ, खुद से भी डिटैच हो जाओ, और फिर डेवलप करो अपने आप को। ये जो परिस्थितियां हो रही उससे फिर डिटैच होना है। बार बार न्यूज देखते रहेंगे, ये इधर हो रहा है, उतना वैसे हो रहा है, इसकी कमी हो रही, उसकी कमी हो रही, ठीक है न्यूज देखना है, 10 मिनट 15 मिनट देख लिया, जो भी हमें जरूरी चीजें थी वो हमने देख ली, बाहर क्या चल रहा है वो देख लिया, ठीक है, फिर से उससे डिटैच। वो देखकर अगर टेंशन ले रहा है तो फिर फायदा नहीं है, फिर वहां पे अटैचमेंट आ गई, हाँ उसमें फिर अंदर जा रहे हैं। तो हमें डिटैच होना है उससे और अपने आप को डेवलप करना है। फिर विटामिन ए मतलब एंजॉय करना है, जो भी क्षण अभी जा रहा है हर क्षण को हमें एंजॉय करना है, क्योंकि बाबा ने कहा है संगम युग हमारा कैसा है, मौज का युग है, इसलिए हर क्षण हमें मौज में बिताना है। तो ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन है आज का है, ये 5 चीजों के हमें ऊपर ध्यान देना, ये 5 विटामिन हमें रोज देने हैं, ठीक है। ओम शांति। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। शायद सभी को क्लियर हो गया होगा हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या खाना है या फिर कैसे खाना है, वो भी हमने देखा। तो अगर इसके ऊपर अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अभी यहाँ पे दीदी ये एक सेशन है। दीदी एक प्रश्न है। हाँ जी। अगर हमारी रात को नींद पूरी नहीं होती है तो क्या हम दिन में 1-2 घंटा सो सकते हैं या नहीं? हाँ सो सकते हैं, मतलब आपको कितनी है 6 घंटा हमने देखा, उसमें से आपकी अगर रात में 4 ही घंटे नींद हो गई, मतलब 2 घंटे आपकी नींद कम हो गई है, तो उसका आधा मतलब आपके 2 घंटे कम हो गए, तो 1 घंटा आप दिन में सो सकते हैं। एक और पूछना था कि अगर फ्रूट्स हम खा रहे हैं तो वैरायटी फ्रूट्स खाएं तो चलेगा, या एक ही टाइप का फ्रूट खाना एक समय में वो ज्यादा बेहतर होगा, हाँ, क्या एक ठीक है? समय एक ही फ्रूट खाना है, मतलब ऐसे नहीं प्लेट भर के अलग अलग फ्रूट्स, पूरे दिन में अलग अलग खा सकते हैं, लेकिन एक टाइम एक ही, मतलब अभी एक फ्रूट खा लिया, 2 घंटे के बाद दूसरा फ्रूट खाए। ऐसे हो सकता है कि केवल फ्रूट्स खाकर भी हम अपने आप को एनर्जेटिक बना सकते हैं, या उसमें हमें रोटी चावल खाना ही है? कभी कभी अभी जैसे ये समर चल रहा है तो भोजन करने की इतनी दिल नहीं होती है, ऐसे लगता है लिक्विड फॉर्म ही लो, फ्रूट्स ही खाओ। तो ये अभी ये कोरोना पीरियड में ठीक है, या करना चाहिए भोजन? प्लीज क्लियर करिए। हाँ जी, खा सकते हैं फ्रूट्स भी, लेकिन उसके लिए रूल है फिर हर 2 घंटे में फ्रूट खाना है। ऐसे नहीं सुबह एक बार खा लिया, फिर दोपहर में खा लिया, फिर रात में नहीं मन करा तो बस पानी पिया या जूस पिया और सो गए, ऐसे नहीं। फिर अगर फ्रूट्स खा रहे हैं तो हर 2 घंटे में आपको फ्रूट खाना है। अगर वो कर सकते हैं तो फिर फ्रूट्स पे भी कोई बात नहीं, रह सकते हैं, लेकिन साथ में हाइड्रेशन भी मेंटेन करना, क्योंकि अभी समर में डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पानी, सिर्फ पानी नहीं तो नींबू पानी पी सकते हैं, कुमकुम शरबत रहता है, मतलब अलग अलग फॉर्म में जितना लिक्विड जाता जाए, कम से कम 2.5 से 3 लीटर तो पानी जाना चाहिए पूरे दिन में। दीदी खट्टे फल हमें सुबह ही खाना चाहिए, ज़रूरी है या रात को भी खा सकते हैं? हाँ नहीं, खा सकते हैं, वैसे सुबह या फिर दोपहर में भी खा सकते हैं खट्टे फल। रात को नहीं खा सकते? हाँ, रात को अवॉइड करना चाहिए वैसे, ओम डाइजेशन शांति। सुबह अच्छा होता है उसका। मुझे ये पूछना था कि आपने बोला कि M95 जो मास्क है, और दूसरा अगर किसी को मतलब नहीं इससे तो सादा mask चलेगा? ज्यादा मतलब कपड़े का, हाँ। कपड़े का आपका डबल लेयर होगा तो एक कपड़े का और ऊपर से फिर एक सर्जिकल, मतलब ऐसे आपको 2 मास्क पहनने पड़ेंगे। तो उसमें से सर्जिकल जो है आपने एक बार पहना तो उसको फेंक देना, उनको सस्ता भी आता है, 4 या 5 रुपए का ही एक आता है, एक बार यूज करना फेंक देना। मास्क जो कपड़े का रहता है उसको वॉश करके फिर से यूज कर सकते हैं। दीदी क्या मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है? ये सुनाई हेलो नहीं देता। हेलो दीदी, हाँ जी, मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है क्या?
क्या करना वो जरूरी? पूछ रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक करना बहुत जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है ना, करना चाहिए। हाँ हम रोज करते हैं, कभी कभी नहीं जा पाते। अच्छा, कम से कम पौना घंटा करिए, और जो दिन आप नहीं कर पाते, आपका मन नहीं कर रहा है या फिर बीमार है, तो फिर उस दिन खाने के ऊपर ध्यान देना, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना। हम बाहर का तो नहीं खाते, बीके इसलिए ज्यादा ये नहीं खाते, लेकिन घर में बैठे हैं, टाइम है, तो हर एक रोज नए नई रेसिपीज ट्राई करते हैं, फिर तला हुआ भी आता है उसमें, तो उसके ऊपर ध्यान देना, ज्यादा तला हुआ नहीं खाना, सादा अब भोजन खाना है। सूर्य नमस्कार हम रोज करते हैं। जी, उसको कंटिन्यू करिए फिर। हाँ ओम हेलो शांति। दीदी, ओम शांति। हाँ जी, जैसे कि आपने नमक की बात की थी ना, जी। कि तो फिर हमें नमक कौन सा खाना चाहिए? 4 सेंधा तरीके नमक का। खाना है, रॉक सॉल्ट कैसा? बोलते हैं ना, जैसे काला नमक या सेंधा नमक रहता है, वो खा हाँ हाँ, सकते हैं। अच्छा। फलारी नमक भी आता है एक, वो अपनी बॉडी के लिए कैसा रहता है? जी, सेंधा नमक खा सकते हैं। आयोडीन, कईयों को लगता है आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो आयोडीन की कमी हो जाएगी का, लेकिन नहीं है। वैसे वेजिटेबल्स में से, दूध में से वो आयोडीन मिल जाता है हमें, जितना जरूरी है उतना। ओके ओके, थैंक यू। कभी ओम कभी शांति। Om Shanti Didi, I had a question that if we don't have refined oil, which oil should we use? यू शुड यूज वुड प्रेस ऑयल या कोल्ड प्रेस ऑयल, जिसको घाने का, कच्ची घाने का तेल बोलते हैं, वो यूज Okay, और उसमें and से घाने का सबसे बेस्ट है। and okay, if we want to walk, so should we walk at home or we need to go out for walking? At this time you should walk at home. Okay, thank you. That is your terrace. Okay, thank you. कितना समय फिर भी अगर हम अपने घर में भी वॉकिंग करें तो कितना समय करना चाहिए? सपोज कंटिन्यू भी हम कर रहे हैं तो कितना समय? कंटिन्यूअस मिनिमम 45 मिनट्स। आफ्टर 45 मिनट्स वो फैट बर्निंग प्रोसेस चालू हो जाती है। लेकिन कई कई ऐसा करते हैं फिर सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, वो भी यूज नहीं होता है। कंटिन्यूअस चाहिए वो। वॉकिंग फास्ट होना चाहिए या जैसे नॉर्मल वॉक करते हैं वो भी चल सकता है? हाँ जी, शुरू में स्लो वॉकिंग करना, फिर धीरे धीरे उसको, मतलब फर्स्ट 10 मिनट्स जो है वो स्लो करना, फिर 10 मिनट्स आप उसको बढ़ाएंगे स्पीड, और फिर लास्ट के 15 मिनट्स आप और स्पीड बढ़ाएंगे, ज्यादा स्पीड में चलेंगे, फिर से 10 मिनट स्पीड कम करना है लास्ट के। हाँ, क्योंकि मतलब धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, तो पहले वो आपका वार्म अप हो जाता है। अगर शुरू में आप फास्ट चलेंगे तो थक जाएंगे और फिर मसल क्रैम्प्स आना शुरू होता है, फिर हम वॉकिंग छोड़ देते हैं, नहीं होता है ऐसे करके। इसलिए पहले वार्मिंग अप होगा, धीरे धीरे चलेंगे, फिर फास्ट चलेंगे तो फिर वो हमें फायदा करेगा। फिर से जब ये फिर से स्लो करना है लास्ट के 10 मिनट्स। दीदी हम मॉर्निंग वॉक करके शिव आसन करते हैं, क्या ठीक है क्या ये? हाँ जी, दोनों कर सकते हैं, सही है। मॉर्निंग वॉक करके आके शिव आसन करते हैं 5 मिनट, ठीक है ना? हाँ ठीक है, कर सकते हैं। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, हो गए सभी के क्वेश्चंस? घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए सभी। वॉकिंग पहले करें या योगासन पहले करें? कुछ भी, आप योगासन भी कर सकते हैं, वॉकिंग पहले योगासन करके वॉक के लिए ऊपर जाएंगे तो धूप भी मिलेगी आपको, विटामिन डी मिलेगा। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कोमल बहन, आपने बहुत अच्छी तरह से हम सभी को गाइडेंस भी किया और बताए भी कि ऐसे ये कोरोना पीरियड में क्या हमने खाना चाहिए, क्या हमने करना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया। आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी किसी को कोई प्रश्न पूछने हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम कोमल बहन को तहे दिल से धन्यवाद करते हुए एक सुंदर सा गीत अभी सुनेंगे, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। और उसके पश्चात हम सभी भोजन के लिए छुट्टी लेते हैं। उसके पश्चात हम सभी 4:30 बजे ज्वाइन होते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया
संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन